गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। हम लोग आ गए हैं अपने बधार की तरफ और यहाँ पर हम लोग शाम के घूमने के लिए आए हैं। और जो भी माहौल चल रहा है हमारे देश में उसके बारे में रूबरू होने के लिए हम लोग बातचीत कर रहे थे कि हम लोग के देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और कुछ अपने अपने जो भी मन है उसके बारे में, मन जो भी आपका कहता है उसके बारे में हम लोग अपना टिप्पणी देते हैं। और इससे कोई भी हमने दूसरा व्यक्ति से कोई भी लगाव नहीं है, अपना ये मत है, अपना मन है, अपनी उसको हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि अभी जो आज जो रिज़ल्ट आया है बहुत ही अचंभित करने वाला आया है। क्योंकि जो एक अरविंद केजरीवाल है आम आदमी पार्टी की, वो हमेशा शिक्षा पर और बिजली पर और फ्री जो महिलाओं के लिए बस यात्रा था, इस पर ही अपना जो भी योजनाएं चलाकर और 2 बार लगातार वहाँ पर शासन में आई थी। लेकिन जो वहाँ पर एक नई पार्टी उभर कर नहीं, इसको कहते हैं जो केंद्र सरकार है, बड़ी पार्टी तो ही है अभी के युग में, तो वो बीजेपी जो की है और वो सरकार में आ गई है और लगभग वो 48 सीटों पर कब्जा कर ली है। तो हम लोग थोड़ा इस पर डिस्कस करना चाहते हैं कि आखिर इतना यदि अच्छा काम अरविंद केजरीवाल किए हैं और सभी लोग कहते हैं कि बीजेपी जो पार्टी है ये दंगा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करती है और यही करने वाली है। और ये इसको लोग नापसंद भी कर रहे थे क्योंकि जो 2019 का चुनाव था उसमें यह 300 से एबव सीट लाने वाली, और जो 2024 का चुनाव हुआ इसमें मात्र 240 पर आ गई, जो कि 300 थी उसमें। तो आखिर इसका गिराव भी हुआ और सभी लोग कहते हैं कि ये पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है। फिर भी यह पार्टी दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है, वहाँ पर अपना परचम लहराया है। तो इसके बारे में कोई क्या सोचता है, काहे कामयाब कैसे हो गई और अरविंद केजरीवाल इसमें असफल क्यों हो गए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने के लिए जो हमारे गांव के एक नवयुवक है जो कि राजनीति से ज़्यादा लगाव के रहता है और ये कुछ अपना टिप्पणी रखेंगे। तो बोलिए सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम संकित सर है। हाँ बोलिए। अरविंद केजरीवाल एक दो भाषण जो गलत बोल दिए थे। अच्छा। बोल दिए थे कि जो यमुना नदी जो हरियाणा से आती है वो दूषित पानी हरियाणा की तरफ से होता है। अच्छा। इसी तरह अभद्र भाषण दे दिया अरविंद केजरीवाल ने, जो कि बीजेपी ने मुद्दा उठा लिया कि अरविंद केजरीवाल ऐसे ऐसे बोल रहे हैं बात। लेकिन तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में तो अच्छा काम किए हैं। अब क्या हुआ कि वो हार गए, सिर्फ 22 सीट ही लाए हैं। अभी 17 जीत गए हैं, जो ना 5 पर अभी लीड उनको चल रहा है। जो कि बीजेपी 48 सीट में 38 सीट जीत गए हैं, जो 10 पर अभी लीड पे चल रही है, हाँ। लीड पे चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी जो कि हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, कहती है कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम काम के लिए वोट मांगते हैं। जी, काम के लिए वोट मांगती है। अब फिर भी आज कहने का मतलब ये है कि यदि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है तो फिर भी हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी आज 48 सीट ले दी। और जो पार्टी काम करती है, कहती है कि काम करते हैं शिक्षा पे, जल पे, सड़क पे, या जो भी सड़क थी, बसें हैं या बिजली है, इस पर काम करती है, फिर भी यह पार्टी आज 22 पर ही सिमट गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनता को शिक्षा नहीं चाहिए, या पानी नहीं चाहिए, या बिजली नहीं चाहिए, उनको मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, हिंदू मुस्लिम एक करना चाहिए, ऐसा जनता जनता का। को यही चाहिए कि अब हिंदू मुस्लिम का बात हुआ है। हिंदू मुस्लिम मंदिर चाहिए। अब उसको शिक्षा को जरूरी नहीं है, ठीक है। उसको शिक्षा की जरूरी नहीं है, पानी नहीं चाहिए, वो सिर्फ मंदिर चाहिए, ठीक नु। तो अभी तो बहुत सारे रैंकिंग में भारत तो नीचे आ गया है सर। देखिए, हाँ फोर्ब्स ने फोर्ब्स जो एक कंपनी है, वे सभी रिचेस्ट देशों की सूची बनाती है, उसमें भारत का जो टॉप 10 है उसमें नाम ही नहीं है। हाँ जी यानी हाँ। वो अब नीचे आ गया, पहले 5 या 6 में रहता था, लेकिन अब सबसे नीचे आ गया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। और जो जीडीपी है लगातार भारत का गिरता जा रहा है, भारत पे कर्जा भी बढ़ता जा रहा है, और इस पर कोई भी जनता इस पर सवाल भी नहीं करती है। उसको लगता है कि चलिए ये हमें जनता को सिर्फ यही है कि जो हिंदू मुस्लिम, बस जीडीपी से उसको कोई मतलब नहीं है। जीडीपी से उसको मतलब है नहीं है कि हिंदू मुस्लिम किए हैं हम लोग हिंदू मुस्लिम, लेकिन हम अपना कमाएंगे तो अपना खाएंगे। कोई तो नेता तो नहीं देगा खाने के लिए हमको। अच्छा, ठीक है। अभी देखे हैं कि अमेरिका में जो
अमेरिका ने जो भारतीयों को भेजा है, हाथ बांध बांध कर भेजा है। 105 भारतीयों को जो भेजा है अभी, ऐसा अभद्र व्यवहार किया है अमेरिका ने। अब देखिए, हाँ, ये भी था कि बहुत सारे, जिसे एक बार ट्रम्प यहाँ पर आए थे तो नमस्ते ट्रम्प एक चलाया गया था। हाँ। और जो भी आए आए थे गुजरात में, और भारत में ट्रम्प को जीतने के लिए यज्ञ भी किया गया था, आप लोग को मालूम होगा। और वही अमेरिका है, जो वही ट्रम्प है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति बना है, वह उसको मोदी जी, जो नरेंद्र मोदी हम लोग भारत के प्रधानमंत्री है, वो उनको अपन दोस्त मानते थे। और वही दोस्त आज जो भारतीय हैं वहाँ पर रह रहे हैं, माने माने मान लेते हैं कि वो नियम कानून से नहीं रहे, नियम कानून के विरोध रहे हैं, फिर भी उनको लाने के लिए एक अच्छा प्रोसेस होना चाहिए, जो कि ये प्रोसेस से नहीं गुजरे हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कि ट्रम्प को जीतने के लिए यह करा रहे थे, उनके बारे में आप क्या टिप्पणी देंगे? देखिए, वो जो भारतीय हैं जो ट्रम्प को जीतने के लिए यह कर रहे हैं, बहुत मैंने कि मैंने वो बीजेपी से लगाव आदमी है। मैंने हिंदू मुस्लिम वाला एकदम आदमी है वो। मतलब उस कहने मतलब ये है कि उस सबका देश से मतलब नहीं है, देश के से मतलब नहीं है, वो पार्टी से है बस, पार्टी से मतलब है। और उसके हिंदू मुस्लिम से काम नहीं है। पार्टी हमारे जीते, पार्टी हमारे जीते, ठीक नू। उसको कोई आदमी से लगाव नहीं है, खाली पार्टी से मतलब है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम किया है, हिंदू मुस्लिम किया है। आज अमेरिका ने देखिए कि 5 भारतीयों को हाथ हाथ बांध कर भेजा है। और अभी बहुत सारे सर डाटा हमको पूरा मालूम नहीं है, बहुत सारे जैसे है जो नियम कानून के विरोध में वहाँ पर भारतीय रह रहे हैं, उनको भी निकाला जाएगा। और ठीक है, मैंने ये तो मानते हैं हम लोग कि अब किसी भी कोई भी देश है आपका, उसका नियम कानून होता है कि बिना नियम कानून से वहाँ पर नहीं रख सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक प्रोसेस होता है, उसको भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए कि उनको अच्छा प्रोसेस से यहाँ पर लाया जाए। तो ये शायद इससे नहीं हुआ। फिर भी आज जो दिल्ली का जो सिचुएशन है, अभी आम आदमी पार्टी वहाँ पर हार गई, और जो बीजेपी है वहाँ पर शासन सरकार में आ गई है। तो इससे जाहिर हो जाता है कि हम लोग जो भी भारत के जो नागरिक है, यहाँ पर उनको जो देश है वहाँ पर शिक्षा पे बात नहीं करना है, और जो ये स्वास्थ्य है या बिजली है, सड़क है, या जो महिलाओं के लिए यात्रा था, बस यात्रा, उस पर शायद नहीं होकर अब हिंदू मुस्लिम शायद हो सकता है। बट जो ये यदि बीजेपी आई तो अच्छा काम करे, हम लोग तो विश करेंगे कि अच्छा काम करे, और अरविंद केजरीवाल से भी अच्छा काम करे, और दिल्ली को एक अच्छा जो हम लोग का राजधानी है उसको बनाए। अभी दिल्ली पोल्यूशन के में नंबर 1 हो गया है, और जो कि अभी ठंडा का दिन चल रहा है, बहुत सारा एथी फैला रही है। तो आप बताइए हमें कि बीजेपी के बारे में कुछ बताइए कि आखिर बीजेपी किस मुद्दे पर शासन माने जो शासन करती है, या राजनीति किस मुद्दे पर करती है, और जनता क्यों उसके तरफ लुभा रही है? देखिए, बीजेपी सबसे यही मुद्दा है, बस मंदिर मस्जिद, मंदिर और मस्जिद, बस मंदिर और मस्जिद माने मुद्दा। तो मंदिर और मस्जिद से आखिर भारत के जो नागरिक है लुभा क्यों रहा है, और इसका मेन कारण क्या है, और हिंदू मुस्लिम करने में कौन सबसे आगे कर रहा है? मतलब कि इसका सबसे बीजेपी के बड़े नेता तो है। देखिए नेता है, देखिए बात ऐसा है ना कि जो चीज़ का मांग होगा, मान लीजिए मार्केट में जो बेचाएगा, वही तो जो आदमी खरीद माने बेचाएगा, उसी तो बेचिएगा आप। तो यदि मान एग्जाम्पल में मानते हैं कि मान आप कहते हैं कि बीजेपी के नेता हिंदू मुस्लिम करता है, वे मंदिर मस्जिद करता है, ठीक है, तो वो कितना भी मंदिर मस्जिद करे, यदि उसको वोट भारत की जनता न दे तो वे करेगा नहीं करेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि भारत के जो जनता है ना, वो भी चाहती है कि हिंदू मुस्लिम हो, तो वो काहे चाहती है, आखिर उसका मानसिकता काहे बन गया है? तो मेरा मन कहना सत्य है कि जो भारत की मीडिया है ना, मीडिया है अफवाह मैसेजों को फैला रही है, जो आज तक बहुत सारी मीडिया है, हम नाम नहीं धरेंगे। अरे नाम धरने का बहुत से, आज तक है, जी न्यूज है, एबीपी है, तो इस सब जो भी कौन सा हम लोग अथी है, यही कुंभ मेला में जो कि हर घंटा में बता दिया जा रहा है कि इतना करोड़ आदमी निहा लिए, इतना करोड़ आदमी निहा लिए, लेकिन वहीं पर जब भगदड़ हुआ 30 लोग मरे तो 17 घंटा बाद मालूम चला है कि कितने लोग मरा है। 17 घंटा बाद मालूम चला। देखिए मैं भी उसको अच्छी देखे हैं, क्लिप देखे हैं। अब बताइए, सुबह से बता रहा था कि जो भी सफाई करने वाला था उसमें बहुत सा सफाई कर रहे थे,
तो जो कपड़ा होता है जो लोग ले जाते हैं पहनने के लिए या सोने के लिए या अपना शरीर ढकने के लिए या ठंडा में जो भी है, तो 7 टाली मैंने उस समय फेंका था, अभी बहुत सा उठ रहा था। तो आप बताइए, टाली की सहायता से, जेसीबी की सहायता से बहुत सारा कपड़ा फेंका गया। अब ये इसी से अंदाज़ा लगाइए हमें कि सुबह से लेकर शाम तक यानी 12 घंटा लगभग बहुत सारा प्रोसेस से गुजरा गया और तब सफाई हुआ जहाँ पर दंगा हुआ था। अब फिर भी सरकार और वहाँ के जो भी कमेटी है कह रही है कि मात्र 30 लोग मरे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी है। 30 कर रहे हैं तो उसे 10 या 20 से आपको गुणा करना चाहिए। यानी लगभग 300 या 600 आदमी वहाँ पर मरे हैं। 600। और जी, क्योंकि हम रियलिटी जानते हैं, क्योंकि हम लोग के इलाका में ही, यहाँ पर जो हम लोग का इलाका है यहाँ पर रघुनाथपुर में जो ट्रेन पलटी थी, यहाँ पर लगभग 250 से 300 मरे हैं और मात्र 4 मीडिया बताया है। और वहाँ पर किसी को भी जाने का इजाज़त नहीं था। ये भारत सरकार की सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी ही नहीं है, ये मीडिया की नाकामी है। और यही कारण है कि आज मीडिया, भारत की जो मीडिया है ना, ये मीडिया आज 159वें नंबर पर आ गया है 180 देशों में, और यह लगातार गिरता जा रहा है। और फिर भी ये आके कहती है कि देश का नंबर 1 चलन, देश का नंबर 1 चलन। और हम, मेरे ख्याल से कि जो भी देश की स्थिति है गिरने में, इसमें मीडिया का जो हाथ है ना, कम से कम 50 से 60% है। और उसके अलावा कुछ नेता का है और अधिकारियों का है, और उसके साथ ही भारत के नागरिक का भी है, क्योंकि वह दिन प्रतिदिन चैनल देखता जा रहा है, चैनल देखता है। अब फिर भी वो शिक्षित नहीं हो रहा है ना, कि शिक्षित नहीं हो रहा है और समझदार नहीं बन रहा। और देखिए, आज कितना भी लोग कमा रहे हैं ना, कुछ भी उसका बच नहीं रहा है। कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और एक रोग हो जाए ना, एक छोटा सा रोग हो जाएगा, कैंसर हो जाओ, HIV हो जाओ, या कुछ भी आपको ब्रेन में कुछ भी हो जाओ, या लीवर में, किडनी में कुछ भी हो जाओ, वो अपना जो घर द्वार जितना है बेच बाच के सब बराबर कर देगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि आज जनता इतना भी मतलब इतना भी कमा नहीं पा रही है ना कि अपने आप को स्वस्थ रख पाए। और फिर भी ये समझ नहीं पा रही है, जितना कमा रही है उससे ज़्यादा गंवा भी रही है ना, खेत बेचकर, उसे लोन लेकर, EMI पर सामान खरीद कर। और ये समझ नहीं रही है कि आज आगे क्या होगा। और जो भारत सरकार है ना, ये भी जो स्वास्थ्य है इस पर बहुत सारा नहीं दे पा रही है। केवल कर रही है कि 6 लाख 7 लाख आपको माने इलाज के लिए दिया जाएगा, लेकिन दे नहीं पा रही है। तो ये भी एक नाकामी है। और चलिए, हम लोग जो भी नाकामियाँ है इसको हम लोग अब बंद करेंगे। अब जो भी है तो सब कुछ जानता है, ठीक है।